हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम भौतिक विज्ञान जो फिजिक्स का टॉपिक है, जो कि रेलवे ग्रुप डी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, उसको कवर करेंगे। और दोस्तों, इसमें क्या है भाई, जो भौतिक विज्ञान से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, मैंने जो अपने हाथ से नोट्स बना रखे हैं उनको मैं कवर करवा रहा हूं दोस्तों। तो आपके अगर इस मेरे लेक्चर को देख लेते हो तो इसके बाद आपको साइंस में एक भी क्वेश्चन छूटेंगे नहीं दोस्तों। और दोस्तों, अगर आपकी इसकी पीडीएफ भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं कल से पीडीएफ भी डाउनलोड इसकी आपको दे दूंगा। दोस्तों, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को बीच में मत छोड़ना दोस्तों, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। आपके अंत तक जरूर देखना है दोस्तों। बेसिक से बेसिक चीज़ और हाई से हाई चीज़ दोनों कवर की गई है दोस्तों। दोस्तों, क्या कह रहे हैं भाई, पहला क्या है भाई, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान क्या होती है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ, ध्यान रखना, पदार्थ और ऊर्जा, इनकी आपसी संबंध का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। दोस्तों, समझ गए भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? एक बार आप पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। इसके बाद अगला चलते हैं भाई, द्रव और पदार्थ किसे कहते हैं? भाई दो दो बार पढ़ूंगा तो मैं इसका बहुत ही ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, इस कारण मैं एक बार पढ़ के बता रहा हूँ। और कोई चीज़ समझने की होगी तो मैं समझा दूंगा दोस्तों। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहला बेसिक पार्ट है इसका, जो आप कर लोगे। प्रकृति में पाए जाने वाला वह प्रत्येक घटक है, क्या है? जो प्रत्येक घटक जो क्या लेते हैं भाई, स्थान घेरते हैं। भाई कोई भी पदार्थ होगा वो स्थान घेरेगा, जिनका कोई वजन होता है या उन्हें देखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं? द्रव कहते हैं। भाई जो स्थान घेरते हैं उसे पदार्थ कहते हैं, जबकि जो कोई वजन होता है या उसे देखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं? भाई द्रव कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, ध्यान रखना। ऊर्जा, अब आपसे क्या पूछ ली? ऊर्जा। ऊर्जा क्या कह रहा है भाई, प्रकृति में वे घटक जो दिखाई नहीं देते, जिनका कोई वजन नहीं होता है। तो आप ध्यान रखना, ऊर्जा वह है जो कोई उनका वजन नहीं होता। भाई ऊर्जा का कोई वजन होता है? कोई भी वजन नहीं होता, पर वो दिखाई नहीं देती है। ऊर्जा दिखाई नहीं देती, परंतु क्या होती है भाई, ऊर्जा का प्रभाव दिखाई देता है, वह हमारा कार्य के रूप में होती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात कह दी भाई, जो ऊर्जा होती है हमारे वो दिखाई नहीं देती, पर उसका जो कार्य किया हुआ है, ऊर्जा का से जो कार्य होता है वो हमें दिखाई देता है। भौतिक विज्ञान की दो शाखाओं में बांटा गया है। भौतिक विज्ञान को भाई कितने शाखा में बांटा गया है दोस्तों? दो शाखाओं में बांटा गया है। क्या कह रहा है भाई, दोनों शाखा के बारे में लिखते हैं। पहला क्या है भाई, जो न्यूटन के द्वारा दी गई थी, पहली शाखा जो कि न्यूटन के द्वारा दी गई थी 1900 में। किसमें? 1900 में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, आप इसे छोड़ भी सकते हो चाहे तो। और क्या होती है? एक आधुनिक भौतिक होती है जो कि नाभिकीय और इलेक्ट्रॉन इनके बीच में आता है। तो दोस्तों, ये आपके लिए इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे आप छोड़ सकते हो, पर आगे आने वाला पीडीएफ आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला करते हैं भाई, क्या करते हैं, जो आपका ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों वही करवाया जाएगा, ज़्यादा आपको नहीं करवाया जाएगा। भौतिक राशियाँ दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है, भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ तीन प्रकार की होती है भाई, क्या होती है? मूल राशियाँ, पूरक राशियाँ और व्युत्क्रम राशियाँ। व्युत्क्रम राशियाँ इतना मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है, ये तो हम अगर ये दोनों हमारा बन गया तो इसके बाद हम ये स्वयं बना लेंगे। बहुत मूल राशियाँ और पूरक राशियाँ। मूल राशि कितनी होती है भाई? 7 होती है, जबकि पूरक राशि कितनी होती है? 2 होती है। ये बात ध्यान रखना भाई। इसका ट्रिक तो होता है, पर ट्रिक आपको याद नहीं होगा, जिससे आप बेसिक ही कर लो भाई। द्रव्यमान का आपने सब नहीं पता होगा, द्रव्यमान किस में मापा जाता है? एम से। इसका संकेत द्रव्यमान का एम होता है। और किस में मापा जाता है भाई? केजी में मापा जाता है। आपने कहीं सुना होगा भाई 5 केजी है, 6 केजी है, वो उसका क्या होता है भाई? द्रव्यमान होता है, एक्चुअल रेट उसका वजन होता है। एक लंबाई होती है, लंबाई एल से लिखी जाती है, और किस में मापी जाती है? मीटर में मापी जाती है। सदैव ध्यान रखना, लंबाई को मीटर में मापते हैं। समय, एक समय होता है, उसको किस में मापते हैं भाई? टी। उसका संकेत क्या होता है? टी। और समय को सदैव सेकंड में मापा जाता है। समय को किस में मापा जाता है? सेकंड में। ताप, ताप को भाई केल्विन या सेल्सियस में, जबकि हम इसको केल्विन में मापा जाता है। इसकी छोटी इकाई होती है वो सेल्सियस, और एक बड़ी केल्विन होती है, पर इसमें हम किस में मापते हैं? सॉरी, केल्विन में मापा जाता है। विद्युत धारा, विद्युत धारा को आई से लिखा जाता है, एम्पियर में मापा जाता है। एम्पियर का चित्र के, एम्पियर का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है? ए।
ए इसका मात्रक होता है। ज्योति तीव्रता CD से लिखा जाता है, इसे कैंडेला कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आप ध्यान रखना। नेक्स्ट करते हैं, पदार्थ की मात्रा मोल में मापी जाती है, मात्रक क्या है? M। ये दोस्तों आपको याद हो गया। अगर आपको ट्रिक चाहिए तो ये ट्रिक रही, इस आप ट्रिक को एक बार रिवाइज कर लेना जिससे आपकी हो जाएगी। अगला करते हैं भाई, क्या होता है? रेडियन या समतल कोण। भाई जो रेडियन होता है वो समतल कोण, किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा वृत्त की केंद्र पर बनाया गया कोण को रेडियन कोण कहते हैं। दोस्तों जैसे ये हमारा वृत्त होता है, इसके जो केंद्र ये बनाते हैं ना हम दोस्तों, जो सॉरी एक बार चल नहीं रहा है, क्या है भाई जो ये बनाया जाता है ना, इसको हम क्या कहते हैं? रेडियन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रेडियन कहते हैं। ये कितना होता है भाई? पाई भी हो सकता है, 2 पाई भी हो सकता है और 3 पाई आदि फॉर्म में पाया जाता है। पूरे वर्त बनाया हुआ कोण 2 पाई का होता है, इसका डिग्री 360 होता है। आपने देखा होगा एक वर्त की जो पूरे की ये बाहर की परिधि होती है, ये कितने कोण के बराबर होती है? 360 डिग्री के बराबर होती है। जबकि अगर ये आधा कर दिया जाए तो कितना होता है भाई? ये 180 डिग्री के बराबर होता है। दोस्तों आप ध्यान रखना। और 1 पाई बराबर कितना होता है? 57.30 डिग्री एंगस्ट्रॉम होता है। आगे पढ़ेंगे जब आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, नेक्स्ट स्लाइड। इसमें क्या कह रहा है भाई? सटेडियन या ठोस या घन कोण, ठीक है, किसी गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल द्वारा उस गोले के केंद्र पर बनाए जाने वाला कोण को रेडियन कोण कहते हैं। ये दोस्तों ये कोण जैसे हमारा फुटबॉल होता है, इसमें अगर कोई कोण बनाया जाए, वो हमारा समतल पर कोण बन रहा था, ये जबकि ये एक गोलाकार होता है, ये इसका संपूर्ण गोले का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर होता है। दोस्तों वो समतल पे बनाया गया था, उसमें क्या होता है? 2 पाई आर होता है, जबकि इसमें कितना होता है? 4 पाई आर। एक गोलाकार होता है जिसकी सभी सतह हम देख सकते हैं। रेडियन और स्टेडियन का ना तो कोई मात्रक होता है, ना इनकी विमाई सूत्र होता है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, आप यहाँ नोट कर लो। नहीं तो इनका कोई मात्रक होता है, नहीं इनका कोई विमाई सूत्र होता है। आपसे पूछ लेगा भाई किन का विमाई सूत्र नहीं होता है, तो दोस्तों ऑप्शन में मिलेगा, आपको राइट आंसर करके आना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, रेडियन और स्टेडियन का प्रयोग कोण को दर्शाने के लिए किया जाता है। ये तो आपने सीख लिया भाई, कोण को दर्शाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो आप ये कर दोगे। सदिश राशियां मोस्ट इंपोर्टेंट, अगला टॉपिक इससे भी मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। क्या होता है सदिश राशियां? सदिश राशियां क्या होती है भाई? सदिश राशियों में क्या होती है भाई? सदिश राशि जिनका व्यक्त करने का परिणाम और मात्रक साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, इसे सदिश राशियां कहते हैं। सदिश राशि क्या होती है भाई? किसी को भी अगर हम लिखेंगे तो उसको क्या करेंगे भाई? सदिश राशियां जिसकी दिशा और मात्रक के साथ साथ उसकी दिशा भी आवश्यकता, परिणाम के साथ साथ किसकी दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं भाई? सदिश राशियां कहते हैं। इसकी ट्रिक क्या है भाई? आज बलवान बिरुजू के बेगम खेत में तंबू, तो आपको ये याद करनी पड़ेगी दोस्तों, जिससे आपका आसान हो जाएगा। और भी ट्रिक बता दूंगा मैं, पर ये जरूर करना पड़ेगा। आज से क्या होगा? आवेश, बलवान से क्या होगा? बल, बिरजू से क्या होगा? विस्थापन, और संवेग वेग, और क्या हो जाएगा भाई? खेत में क्षेत्रफल। खेत का क्या होता है भाई? क्षेत्रफल। जितना भी होता है उसका क्षेत्रफल होता है। तंबू, त्वरण। तो दोस्तों इससे आप याद कर लेना, हो जाएगा। एक जो आवेग के बराबर क्या होता है? ये संवेग, ये भी आप इससे रिलेटेड याद कर लेना, जिसमें क्या होगी भाई? ये भी एक क्या होती है? सदिश राशि होती है। बल के साथ साथ आप भार को ध्यान रखना, भार भी एक क्या होती है भाई? सदिश राशि होती है। दोस्तों एक छोटी सी ट्रिक और है, एक दो किसी पॉइंट में नहीं लगती और नहीं तो 99% सभी में लग जाती है। छोटा सा ध्यान रखना, एक दो अपवाद है उनको आप याद कर लेना। जिसमें वह आ जाए, क्या आ जाए भाई? वह, वो सदिश राशि होती है। जैसे देखते भाई संवेग में वह आ रहा है, ये भी एक सदिश राशि है। बल में भी एक वह आ रहा है भाई, वह आ रहा है, वह से पहले वह बना था, तो ये क्या होती है? सदिश राशि। विस्थापन में भी आ रहा है, वेग में भी आ रहा है,
त्वरण में भी आ रहा है, एक क्षेत्रफल एक अपवाद है, इसको याद कर लेना। संवेग में भी आ रहा है और भार में नहीं आ रहा, तो ये आपको याद करना है, ठीक है। देख लेना दोनों से जोन सी आपको सही लगे कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें वह नहीं आता उसे क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। अदिश राशियां वे राशि जिनका व्यक्त करने का परिणाम और मात्रक हीन पर्याप्त दिशा की आवश्यकता नहीं हो। परिणाम और मात्रा दोनों ही हमारी ज्ञात हो पर दिशा की उसमें कोई आवश्यकता नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। शॉर्टकट में क्या होती है भाई? सदिश राशि बराबर परिणाम प्लस मात्रक। और सदिश राशि में किसी की भी अदिश राशि में किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी दाल चावल एमएससी से आती है, ये आपकी क्या होगी भाई दोस्तों? ट्रिक होगी। आपको ये ट्रिक अगर याद करनी है तो कर लो आप। ट्रिक से क्या होगा? उसका दाल चावल एमएससी से आते हैं। उससे क्या बन जाएगा? ऊर्जा समय कार्य तीनों क्या है? अदिश राशि है। दाब क्या है? एक अदिश राशि है। लंबाई क्या है? अदिश राशि। एक दाब एक इसमें क्या आ गया? अपवाद आ गया, इसमें वह आ रहा है, पर ध्यान रखना। चावल चाल से क्या होगा भाई? दाल। चावल से भाई चैस से क्या होगा? दाल। और द्रव्यमान एमएससी से द्रव्यमान होगा, शक्ति होगा और करंट, और आता है आयतन और क्या हो जाएगा? ताप। ये इसकी ट्रिक हो जाएगी दोस्तों। अगर आप इस ट्रिक को करना चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, इस ट्रिक को नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बताना वीडियो आपको कैसी लग रही है। अगर इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं जल्दी से जल्दी आपको दूसरी वीडियो भी लेके आऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है दोस्तों? इसमें एक थोड़ा सा याद करने का आपको काम दे रहा हूं भाई। इसमें क्या होता है? सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए संकेत के ऊपर क्षैतिज रेखा वेक्टर लगा दिया जाता है। जैसे आपसे भाई कोई भी होगा, इसमें सदिश राशि में क्या होगा? एक क्षेत्रफल होगा, एक क्या होता है? सदिश राशि। इस क्षेत्र के ऊपर एक तीर का निशान लगा दिया जाता है, इसे क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। इसे क्या भाई? सदिश राशियों के ऊपर लगाया जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर कोई राशि के ऊपर वेक्टर लग रहा है, ऐसे तीर का निशान लग रहा है, तो आप समझ जाना वो क्या है? एक सदिश राशि है। खगोलीय इकाई लंबाई के प्रमुख मात्रक, आपको ध्यान रखना है। पहला क्या है? खगोलीय इकाई। इसका मान क्या होता है? 1.5 गुणा 10⁻11 मीटर। सूर्य में प्रकाश के बीच की भी दूरी को क्या कहते हैं? खगोलीय दूरी कहते हैं। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। खगोलीय दूरी को क्या कहते हैं भाई? सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? 1.5 गुणा 10⁻11 मीटर। या इसको किलोमीटर में व्यक्त किया जाए तो 1.5 गुणा 10⁸ किलोमीटर कहा जाता है। प्रकाश वर्ष, अगला करते हैं भाई प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष कितना होता है? 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर। ये ध्यान रखना, ये किस में है भाई? मीटर में है। यूनिट को पीछे जरूर ध्यान रखना। प्रकाश और एक वर्ष में चली गई दूरी, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में कितनी दूरी चलता है, तो कितनी दूरी? 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर चलता है। अगर किलोमीटर में दे तो भाई पावर कितनी हट जाएगी? 15 की जगह 3 पावर घट के लिखी जाएगी, कितनी हो जाएगी? 12। इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। दोस्तों ध्यान रखना है, पास के या दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? पास के होता है। आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, इसको पिछली बार ग्रुप डी में भी पूछा गया है। इसकी यूनिट होती है 3.46 गुणा 10 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या होता है भाई? 9.46 गुणा 10⁻15, इसके साथ गुणा कर देंगे तो एक पास्कल की सबसे बड़ी यूनिट आ जाएगी। तो दोस्तों इसको ध्यान रखना है। जहाजों के द्वारा जो दूरी मापते हैं उसे क्या कहते हैं? किस में मापते हैं? नॉटिकल मीटर में मापा जाता है। आपसे पूछ लेगा जहाजों द्वारा तय की गई दूरी किस में मापते हैं, तो किस में मापते हैं? नॉटिकल मील में मापते हैं दोस्त। समुंदर की गहराई सबको पता है भाई, फेदोमीटर में मापा जाता है। अगर नहीं पता नोट डाउन कर लेना दोस्तों, किस में मापा जाता है? फेदोमीटर में मापा जाता है। कोशिका का आकार, जो कोशिका के आकार होता है, इसको हम किस में मापते हैं? माइक्रोमीटर में मापते हैं। माइक्रोमीटर में मापा जाता है। अणु का आकार नैनोमीटर में मापा जाता है। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? 10⁻9 नैनोमीटर बराबर होता है। आपको ध्यान रखना है। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य या परमाणु की तीव्रता, ये किस में मापा जाता है? एंगस्ट्रॉन में मापा जाता है। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। पिछली बार भी पूछा गया क्वेश्चन है, ये रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। किस में मापते हैं भाई?
प्रकाश की तरंगदैर्ध्य और परमाणु की त्रिज्या एंगस्ट्रॉन में मापी जाती है। नाभिकी की त्रिज्या फेमीमीटर में मापी जाती है। इसकी यूनिट ध्यान रखना, 1 फेमीमीटर बराबर कितना होता है, 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। द्रव्यमान कितना होता है भाई, द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, चंद्रशेखर यूनिट। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है चंद्रशेखर यूनिट। ये किससे रिलेटेड है भाई, एक चंद्रशेखर बराबर कितना होता है, 1.44 गुना सूर्य का द्रव्यमान। सूर्य का द्रव्यमान आपसे पूछ ले कितना होता है, 2 × 10⁻30 kg। आपको ध्यान रखना है कितना होता है, 10 kg होता है। और जो सोने या हीरे की जो शुद्धता मापते हैं वो हम किस में मापते हैं, कैरेट में मापते हैं। दोस्तों ये आपका आज का लेक्चर हुआ एक छोटा सा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।